हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हीरोन्स फार्मूला का क्या फार्मूला होता है बेसिकली, एंड उसकी डेरिवेशन के बारे में पढ़ा था, और साथ में हमने कुछ नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे और कुछ इजी वंस भी इंक्लूडेड होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर, साथ में फिगर गिवन है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। सो ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, साथ में उसका पेरीमीटर गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला यूज करके होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर हमें पता है एस सेमी पेरीमीटर होता है और ए बी सी जो होते हैं वो साइड्स होते हैं ट्राइंगल के। अब हमें दो साइड्स तो गिवन है, ए हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरी साइड हमें गिवन है, एक हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, एक हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है, तो बी हमने 11 सेंटीमीटर ले ली। अब हमें तीसरी साइड सी फाइंड आउट करनी है, तभी हम फॉर्मूले पुट कर पाएंगे। और पेरीमीटर हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। नाउ हम ये पेरीमीटर यूज करेंगे तीसरी साइड सी फाइंड आउट करने के लिए। कैसे? हमें पता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन में टू। सेमी पेरीमीटर जो बेसिकली एस होता है वो होता है पेरीमीटर अपॉन में टू। सो एस इक्वल टू हो गया, पेरीमीटर कितना गिवन है 32, 32/2, सो एस हो गया 16 सेंटीमीटर। सो एस हमने पहले फाइंड आउट कर ली 16। हमें बेसिकली इस फॉर्मूले में ए बी सी और एस चाहिए। ए हमें गिवन है 8, बी गिवन है 11, हमें क्या नहीं गिवन, हमें एस नहीं गिवन और हमें सी नहीं गिवन, तो हमें फाइंड आउट करना था। हमने एस फाइंड आउट कर लिए। एस होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर अपॉन में टू। पेरीमीटर 32 था, 32 अपॉन में टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, तो एस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे सी। पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 32 हो गया। ए और बी हमने 11 पुट कर दिए, प्लस सी इक्वल 32 हो गया। 19 प्लस सी 32, सी हो गया 32 माइनस 19, तो सी हो गया 13 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ए बी सी और एस की वैल्यू आ गई। अब इन सब की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एरिया हो गया 16 इंटू 16 - 8 इंटू 16 - 11 इंटू 16 - 13। मैंने एस की जगह 16 पुट कर दिया है, सी की जगह 13, ए की जगह 8 और बी की जगह 11। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। ये हो गया 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें ट्राइंगल की साइड्स की रेशो गिवन है 3:5:7, और पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर। हमें एरिया फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इस केस में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें एस फाइंड करना है। हमें इस केस में एस पता होना चाहिए, हमें ए पता होना चाहिए, हमें बी पता होना चाहिए, हमें सी पता होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले पुट कर पाएंगे। हमें पता है एस सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी साइड्स होती है। अब हमें गिवन है कि पेरीमीटर जो है वो 30 है। पेरीमीटर हमें 30 गिवन है। सेमी पेरीमीटर मतलब जो एस है, सेमी पेरीमीटर मतलब जो एस है वो क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन में टू। पेरीमीटर से 300 गिवन था, तो 300/2 इक्वल टू 150 मीटर, तो एस आ गया 150 मीटर। एस हमने फाइंड आउट कर लिया, मतलब हमने एस फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी। हमें गिवन है कि जो साइड्स की रेशियो है वो 3:5:7 है, तो मैंने साइड्स मान ली है कि क्या क्या है, 3x 5x और 7x। मैंने साइड्स को मान लिया है कि 3x 5x और 7x है, ए बी सी, जहाँ पर x कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब हमें गिवन है कि जो पेरीमीटर है वो 300 है। पेरीमीटर मतलब हमें गिवन है 300, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 300। अब हमने ए बी सी को हमने क्या सपोज कर लिया था, ए बी सी को हमने सपोज कर लिया है 3x 5x और 7x। सो मैंने ए बी सी की जगह 3x 5x और 7x पुट कर दिया इक्वल टू 300, तो x 20 आ गया। अब ए बी सी, हमें पता है कि ए बी सी कितने हैं, ए बी सी है 3x 5x और 7x। x की वैल्यू मैं क्या फाइंड आउट कर चुकी हूँ, x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुकी 20, तो मैं x की जगह बस 20 पुट कर दूंगी हर जगह, तो a हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 × 20 60 मीटर। b हो गया 5x 5 × 20 100 मीटर। c हो गया 7x 7 × 20 140 मीटर। सो हमने ए बी सी फाइंड आउट कर लिया, एस फाइंड आउट कर लिया, हम बस फॉर्मूले पुट कर देंगे।
सो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, ए 60, बी 100, सी 140 और एस 150। सो हमने पुट किया, ये हो गया 150 इंटू 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। इन सबको हम सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 1500 इंटू √3 मीटर स्क्वायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So what is the next question? Next question is, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area. हम एक ट्राइंगल गिवन है जो आइसोसेलेस है, जिसका पेरीमीटर 30 है और ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, जो दो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर ईच। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी साइड्स होती है। हम पहले, हमें पता है कि हमने इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो दो साइड्स है वो 12 है, तो हमने ए और बी को 12 सेंटीमीटर मान लिया। हमें सी फाइंड आउट करना है, तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। ए और बी हमें गिवन है, हमें पता है सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2 है। पेरीमीटर हमें क्या गिवन है 30, 30 बाई 2 इक्वल 15। तो एस हमने फाइंड आउट कर लिया 15 सेंटीमीटर। अब हम सी फाइंड करेंगे। पेरीमीटर 30 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 30 हो गया, ए और बी की जगह में 12 पुट किया तो सी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू और एस की वैल्यू है, तो हमने पुट कर दी ए 12, बी 12, सी 6 और एस 15। इस फॉर्मूले पुट किया तो आ गया अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6। तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना, हमें हमेशा एरिया फाइंड आउट करने के लिए एस होना चाहिए, ए बी सी फाइंड आउट होना चाहिए। अगर हम ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली, बस हमें फॉर्मूले पुट करना है और सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन है किस रेशियो में, 14:20:25। पेरीमीटर 590 गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। अगेन हमें फॉर्मूला पता है, एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट होता है। हमें फाइंड करना है एस, ए, बी और सी, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हमें गिवन है कि जो रेशियो है वो 14:20:25 है, तो हमने साइड्स को मान लिया कि साइड्स है 14 है, 20 है और 25 है। पेरीमीटर गिवन है 590 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, और सारी साइड्स क्या है ये वाली, इन सबका सम जो होगा मतलब 590 हो जाएगा। तो 12a प्लस 17a प्लस 25a 590 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 59a इक्वल टू 590, तो ए आ गया 10। अब मैं a इक्वल टू 10 मतलब जो ये a इक्वल टू 10 है वो इन सब में पुट कर दूंगी, a की जगह 10, तो तीनों की तीनों साइड्स आ जाएंगी। तो क्या आ जाएंगी, तो पहले मैंने a पुट किया इसमें, तो 14a हो गया 140। a की जगह इधर मैंने 20a में a 10 पुट किया तो 200। फिर 25a में मैंने a की जगह 10 पुट किया तो 250 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स आ गई, मतलब मेरे पास a, b और c आ गया। अब मुझे s फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि s जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर कितना है 590, तो 590 बाई 2 हो गया 295 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज पुट फाइंड आउट हो गई है, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो अंडर रूट ऑफ 295 इंटू 295 माइनस 140, 295 माइनस 200, 295 माइनस 250। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 195,474,375 का अंडर रूट। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 13981.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स क्या है, 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर। हमें कॉस्ट निकालनी है लेइंग द ग्रास इन द ट्रायंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। मतलब उस ट्रायंगुलर फील्ड में अगर हमें ग्रास उगानी है तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी, जिसके हमें पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इतनी है। तो अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर लूँ उस ट्रायंगुलर फील्ड का, तो उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। तो पहले हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। सो ए बी सी कितनी हो गए, ए हमारे पास 55 हो गया, बी 60 हो गया और सी 65 हो गया। हमें एस फाइंड आउट करना है। एस होता है इन सबका पेरीमीटर अपॉन में 2 होता है। एस क्या होता है, एस होता है पेरीमीटर अपॉन में 2, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हमें पेरीमीटर डायरेक्टली गिवन है तो, अगर हमें पेरीमीटर डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर नहीं गिवन है पेरीमीटर तो
ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, मतलब ABC की वैल्यूज पुट करो और अपॉन में 2 कर दो। सो ABC की वैल्यू पुट करी 55, 60, 65 अपॉन में 2, तो ये आ गया 90। तो हमारे पास S की वैल्यू है, ABC की वैल्यू है, हमने इस फॉर्मूले पुट कर दिया। सो आंसर आ गया 1537 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया, हमें पता है पर मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है 8, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1537 निकाला था, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 8 हो गई, तो टोटल कॉस्ट आ गया ₹12296। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। पेरीमीटर हमें गिवन है एसएलएस ट्रायंगल का कितना है 42 सेंटीमीटर। अब रेशियो इक्वल साइड्स की वो क्या है 3:4, सॉरी द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस है 3:4, हमें एरिया निकालना है। अब हमें पता है अगर कोई ट्रायंगल एसएलएस है तो उसकी देखा जाए दो साइड्स इक्वल होती है। हमें इस केस में गिवन है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेशियो गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, एक मिनट, इस क्वेश्चन में जो हमें रेशियो गिवन है इक्वल साइड की बेस पर, मतलब इक्वल साइड्स की, इक्वल साइड जो है वो 3 समथिंग है, और जो बेस है मतलब जो ये वाला पार्ट है, मतलब इक्वल साइड मतलब ये वाली साइड, इनकी रेशियो टू द बेस, इसके बेस, इस बेस पे कितनी है 3:4। और पेरीमीटर हमें गिवन है, अब देखो पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर, रेशियो इक्वल साइड की टू द बेस कितनी है 3:4। तो हम इक्वल साइड्स कितनी मान लेंगे, इक्वल साइड जो है वो मान लो हम 3x है, और जो बेस है वो 4x है। तो अगर इक्वल साइड 3x है मतलब ये और ये 3x हो गई, और ये हो गई 4x। सो पेरीमीटर 42 है, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 3x + 4x = 42 हो जाएगा। इन सबका सम कर देंगे हम पेरीमीटर। सो 10x = 42, तो x आ गया 4.2। अब हम इन सब सारी साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे, x की सम में वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट कर देंगे 4.2 इन सम में, x जगह 4.2 पुट कर देंगे। सो व्हाट वी विल गेट 3x = 3 × 4.2 12.6, और बेस हो गया 4x, तो 4 × 4.2 16.8, मतलब ये साइड हो गई 12.6, ये साइड हो गई 12.6, और ये साइड हो गई 16.8। अब साइड्स आ गई 12.6, 12.6 एंड 16.8, तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है एस। एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स बाय 2। इन सबको मैंने ऐड किया 12.6, 12.6 + 16.8/2, सो आ गया 21। सो ए बी सी और एस की वैल्यू आ गई है, इसको मैं फॉर्मूले पुट कर दूंगी, √(s × s - a, s - b, s - c), 21 × 21 - 12.6, 21 - 12.6, 21 - 16.8। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट √66223.39, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 78.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आप चाहते हैं कि हीरोन फार्मूला का कोई और क्वेश्चन या डिस्कस करो, या फिर आप कोई डेरिवेशन चाहते हैं कोई और भी, या किसी और चैप्टर में से भी अगर आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।